देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। सीएम योगी ने गोरखपुर के एक कार्यक्रम में जब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बयान दिया तो यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल आ गया। उन्होंने लोगों से हलाल सर्टिफिकेट का विरोध करने और देखकर सामान खरीदने की अपील की है। इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम समाज सीएम योगी की हलाल सर्टिफिकेट पर दिए गए बयान का विरोध कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में हलाल सामान का उपयोग करने और हराम से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट को आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के जरिए होने वाले आमदनी को धर्मांतरण, लव जिहाद के लिए फंडिंग की जाती है। वहीं हलाल सर्टिफिकेशन को अमेठी की जनता ने एक साहसिक निर्णय करार दिया है, तो इस मामले को लेकर अलीगढ़ में जहां विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं हिंदूवादी संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत किया। अलग अलग शहरों से देखिए इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर एक बार फिर बयान दे दिया है। उनका कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट से मिलने वाली कमाई का लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। जिसको लेकर हलाल सर्टिफिकेट फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी लखनऊ के मुस्लिम समुदाय के बीच में हम हैं, यहाँ उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के बयान दिया और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इसको बैन कराया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, योगी जी जो है संवैधानिक एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो गैर संवैधानिक बयान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो है इस्लामोफोबिया की जो बीमारी है उससे ग्रस्त हो चुके हैं। उनके पास दूसरा कोई जो है टॉपिक ही नहीं बचा है। इस देश के अंदर मेंढक, छछूंदर, बिल्ली, गधा, अमा भैया डायनासोर लोग खा जाते, वो उनके लिए हलाल है। हलाल का मतलब क्या है? हलाल का मतलब ये है कि आपके धर्म के अनुसार अगर कोई चीज जायज है उसको हलाल कहते हैं। तो हमारे संविधान में ये इजाजत दे रखी है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है इस बात की। आर्टिकल 14, 15, 16 और 14 से उठा करके आप 30 तक चले जाइए। इन्हीं सब चीजों में जब धार्मिक स्वतंत्रता है, आप जो चीज खा सकते हैं, तो इसमें हलाल और हराम की बात आनी नहीं चाहिए। लोग जो है पतंजलि में गौमूत्र मिलाते हैं, उसका ही सर्टिफिकेट देते हैं, नहीं देते हैं क्या? देश के अंदर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो जो है गौमूत्र को पवित्र बताते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी देश में गौमूत्र पीने वाले भी हैं और इसी देश में हलाल खाने वाले भी लोग हैं। जो हमारे धर्म के हिसाब से चीजें हैं वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है ना, मैं इसको बता रहा हूं कि ये इस्लामोफोबिया से ग्रस्त बीमारी का बयान है। और इलेक्शन जब भी कभी आता है, एक नए नए बयान दे करके अब हलाल हराम पे एक टॉपिक छेड़ दिया गया। इससे कोई लेना देना नहीं देश के विकास से। देश का विकास होना चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि इसका पैसा लव जिहाद में, आतंकवाद में इस्तेमाल होता है। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इंटेलिजेंस आपके पास है, आईबी आपके पास है, क्राइम ब्रांच आपके पास है, सारी खुफिया एजेंसीज आपके पास हैं। और आप ये बताइए, जो हलाल का सर्टिफिकेट देती है ये संस्था, वो कहाँ रजिस्टर्ड है? वो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको जो इतनी प्रॉब्लम है, तो इन रजिस्टर्ड संस्थाओं को आप रजिस्टर्ड क्यों करते हैं? और अगर इस देश के अंदर से गोश्त विदेशों में जो निर्यात होता है, आप ये बताइए, अगर आप उनको हलाल सर्टिफिकेट नहीं देकर के भेजेंगे, तो आप बताइए देश का जो है आर्थिक नुकसान होगा कि नहीं होगा? योगी जी भाई एक योगी हैं, धार्मिक आदमी है, भगवा कपड़े पहने हुए, उनको धर्म के प्रचार के साथ साथ जब संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी पर्कुलर धर्म को टारगेट करके ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान निंदनीय है, अशोभनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। और तमाम लोग हैं, क्या नाम है? निजाम गाजी नाम है हमारा भाई साहब। गाजी साहब, हलाल सर्टिफिकेट वाली जो भी कंपनियां थी उनको बैन पूरी तरह से करने के योगी जी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट के वाले बयान? देखिए, ये योगी जी जो हैं हमारे, पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको हलाल और हराम के बारे में पूरी जानकारी नहीं। पहले तो ये जानकारी एकत्रित करें। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और जातियों के लोग रहते हैं। कुछ लोग मेढक खाते हैं, छिपकली खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, सुअर भी खाते हैं। उनके धर्म में यह हलाल है, हमारे धर्म में यह हराम है। तो हम लोग इस प्रकार का कोई काम नहीं करते जो हराम हो।
हम लोगों को जो कहा गया है हलाल के लिए, वो हम लोग हलाल ही खाते हैं। और यह इनका बयान जो है विवादित बयान है, या अपने लोगों को खुश करने के लिए बयान दिए हैं बस, और इनका इनमें इनमें कोई उद्देश्य नहीं। नहीं, हलाल सर्टिफिकेट के नाम से बता रहे हैं कि लोग जो फंडिंग हो रही थी, बहुत सी ऐसी थी जो धर्म का फायदा उठा के हलाल का सर्टिफिकेट लोगों को फर्जी तरीके से दे रहे थे, उस पर रोक लगाई गई है। कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में वो लोग हलाल का एक सर्टिफिकेट दे रहे थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब या तो यही यही बता पाएंगे मुख्यमंत्री जी, इनके पास या तो कोई रिपोर्ट होगी कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट दे रहा है हराम और हलाल के नाम पे या गलत। आप अगर हम बात करें प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या उस पर देखते हैं कि हलाल इस पे लिखा है, हम यही लेंगे, बिना हलाल वाली चीजें नहीं लेंगे? नहीं, मैं तो अब योगी जी के बयान के बाद देखता हूँ, हलाल और हराम देखना भी है। योगी जी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप हलाल देख कर ही करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या नाम है साहब? मेरा नाम मोहसिन चौधरी है। मोहसिन साहब, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? भाई साहब का कहना है कि योगी जी के बयान बाद हम हलाल सर्टिफिकेट देख के ही खरीदेंगे, तो क्या लगता है कि जो हलाल सर्टिफिकेट वाली चीजें मार्केट में आ रही हैं वो पूरी तरह से हलाल होती हैं, मुसलमानों को वही लेना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद पहले से देख के खरीदते होंगे, कोई आम जनता कोई आम नागरिक नहीं देखता है। और कहाँ आप उनकी चर्चा उनके बयानों पर डिस्कशन कर रहे हैं? मत हाइप दीजिए। अगर योगी जी के सोचने के अनुसार हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश चलेगा तो जीडीपी और इकोनॉमी कहाँ गिरेगी, आप भी जान रहे, हम भी जान रहे। दूसरी चीज, योगी जी वही हैं मुख्यमंत्री हमारे जिन्होंने अभी आप उनका एक बयान था, आप देखो अभी 10 दिन पहले सदन में उन्होंने कहा कि तालिबान का समर्थन करना आतंकवाद के समर्थन के बराबर है। और उसी के 10 दिन या 2 महीने भर बाद दूसरे सत्र के दौरान तालिबान के विदेश मंत्री उत्तर प्रदेश में मेहमान बनकर आए और इसी यूपी सरकार ने उनको पूरा प्रोटोकॉल और उनका पूरा सम्मान करा। तो क्या अब उसके बयान को क्या समझा जाए? तीसरी चीज ये है कि आज योगी जी हलाल और हराम की बात कर रहे हैं, जो अभी सरकार बनते ही ये कहते आ रहे थे कि जीव हत्या पाप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बात कही है। उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो समर्थन में उतर आए हैं और वहीं उनके राष्ट्रीय जो महासचिव हैं ओपी कश्यप के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कही है कि साबुन हो या कपड़ा हो, आखिर ये क्या चीज है, इसीलिए हमने उस पर रोक लगाई है। आप किस तरह से समर्थन? बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी को पहले तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है और इस फैसले के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय कार्य है। इस कार्य को पहले करना चाहिए था। हलाल सर्टिफिकेशन की बात अगर किया जाए तो कहीं न कहीं धर्म को देखा जाए तो धर्म में हम लोग अपने कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते आए हैं जो अनजाने में, जिसको नहीं करना चाहिए था, जिससे हमारे धर्म पे भी असर पड़ा है। हम जाने अनजाने में हलाल सर्टिफिकेशन से संबंधित प्रोडक्ट का यूज किए हैं, जिसकी जागरूकता कल जाकर के हम लोगों की आंखें खुली हैं। और ये हम लोगों ने जिस तरीके से प्रयोग किया, ये हमारे धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैसे से जो पैसा इकट्ठा होता था उसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने की, यानी कि देश के विरोधी गतिविधियों में इस पैसा शामिल हो। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि कई ऐसे इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन के तौर पे प्रोडक्ट बेच रही हैं। उस प्रोडक्ट से संबंधित जैसे हम जीएसटी दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम पैसा देकर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट से संबंधित जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के ऊपर ही घात करने के लिए लगाया जा रहा है। आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए उसका कुछ हिस्सा जाता है, लव जिहाद के नाम पे जाता है, लैंड जिहाद के नाम पे जाता है, धर्मांतरण के नाम पे जाता है। यानी कहीं ना कहीं हिंदू उनके निशाने पे हैं। हिंदुत्व को लेकर के ये षड्यंत्र किया गया है। आप बताइए किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री के बयान के बाद सपा भी मुखर हो गई है, वहीं पर मुस्लिम स्कॉलर जो है, मुस्लिम धर्मगुरु है, वो भी कह रहे कि ये सारी चीजें गलत है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय काम है। मैं धन्यवाद देता हूं कि बनारस की जनता की तरफ से भी कि जो उन्होंने ये कार्य किया है, ये बहुत पहले से करना चाहिए था। क्योंकि जनता को अभी बहुत जनता भोली भाली है जो हमारे ही धर्म पर ही चोट पहुंचा रही है। निसंदेह जो हम प्रोडक्ट ले रहे थे, जीएसटी मैं देता हूं और उसके सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं। हम इसका अंदाजा तब लगाए कि हम लोग जीएसटी देने के बाद जो भी हमारा जीएसटी में पैसा जाता है वो आतंकवादियों के लिए जाता है, लव जिहाद के लिए जाता है, लैंड जिहाद के लिए जाता है, धर्मांतरण के लिए जाता है। निश्चित तौर पर इस पैसे का दुरुपयोग करके और देशद्रोही कार्य किया जा रहा है। और जो काम हुआ है,
मुख्यमंत्री जी को बनारस की जनता आपके चैनल के माध्यम से मैं बनारस की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इन सभी प्रोडक्ट को रोके। निश्चित तौर पर जो अभी हमारा लगातार त्यौहार बीता है, आज दीपावली बीत गया धर्म के नाम पर, छठ इतना बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें हम इस प्रोडक्ट को लेकर के हलाला जो हमको अशुद्ध चीजें हैं वो हम आज खा रहे हैं, अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, अपने ही पैसे से अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। शायद हम अज्ञानता रहे हैं या अज्ञानवश हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो आंखें खोली हैं, निश्चित आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका विरोध करें और पुरजोर विरोध हम अपने संगठन के माध्यम से भी करेंगे। और योगी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम पहले होना चाहिए था आज भी हम लोग को दिए हैं, इनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं इस हलाल सर्टिफिकेशन को? सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो उन्होंने ये निर्णय लिया है वो सराहनीय है और हम पूरे देशवासियों को उनका पूरा साथ देना चाहिए। अभी तक जाने अनजाने में जो हमने गलतियां की और जो प्रोडक्ट खरीदा हलाल सर्टिफिकेशन वाला, तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब सामान खरीदते पड़ते वस्तु, जो भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं हम लोग पूरे उस चीज़ को ध्यान दें कि इस सर्टिफिकेशन वाली चीज़ों को हम लोग न खरीदें। और हम अभी चाहते हैं कि हमारे देशवासी भी इस चीज़ को पूरा ध्यान दें और हम आदित्य योगीनाथ जी का पूरा साथ दें इस निर्णय में। आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी ने जो कल गोरखपुर में बोला? मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है बहुत सराहनीय है। थोड़ा सा और पहले ध्यान देना चाहिए था देश के नागरिक को जागरूक करने के लिए, और हम लोग इस पे विशेष ध्यान रखें कि जो हलाल सर्टिफिकेट पे जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसको, प्रोडक्ट को हम लोग देख करके खरीदें। जिस प्रोडक्ट पे हलाल का सर्टिफिकेट हो, हलाल का लोगो हो, उसको जो है देख करके ही हम लोग सामान खरीदें, जिससे हम लोगों को लव जिहाद, आतंकवाद से बचत और छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, तमाम लोग हैं और भी बातचीत करना कोशिश करेंगे। इसके बाद जो बयान आया, बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्लामिक राजनीति हो रही है। अब तो सपा तो खुद इस्लामिक हो चुकी है, अब उन्हें क्या कहा जाए। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो खुद ही हिंदू हो के मुस्लिम का समर्थन करते हैं। तो भाई अब उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हिंदू धर्म को अपनाने के बजाय वो मुस्लिम धर्म अपनाने की ओर जा रहे हैं और अपने पार्टी को भी ले जा रहे हैं उधर ही। आप ये बताएं कि तमाम जो मौलाना है साहबुद्दीन बरेलवी, उनका भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि अब सिर्फ इस्लाम को लेकर इस तरह की गंदी राजनीति हो रही है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा इस्लाम बताता है, जो हलाल चीजें खाने के लिए, वही हम खाते हैं और वही करते भी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इस तरह के बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इस्लाम से हमें कोई एलर्जी नहीं है। इस्लाम